देखिए, देहात में वो कहावत सुनते हैं हम लोग कि चार पैर वाला को बांध के रखा जाता है, दो पैर वाले को कोई बांध के नहीं रख सकता है। तो हम लोग किसी को बांध के नहीं रखते हैं, हम लोग विचारों से साथ रखते हैं, हम लोग अपने व्यवहार से साथ रखते हैं। आज ये लोग बांध के रखना चाहते हैं, उनके तो कभी भी हवाई जहाज़ से उड़ सकते हैं, पैदल भी निकल जा सकते हैं, गाड़ियों से भी निकल जा सकते हैं, उनको बांध के नहीं रखते। वहाँ भी दिल्ली गए हैं। मुख्यमंत्री जी तो गए हैं वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तो इसीलिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री। दौरा क्या है, और मुख्यमंत्री हमेशा दिल्ली जाते ही रहते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। एजेंडा क्या है सर? कौन सी का एजेंडा? मुख्यमंत्री जो गए हैं, सीट शेयरिंग है या फिर बहुमत के पहले का फियर है? तो ये तो वही ना बता सकते हैं। जो विषय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में आप पूछिएगा तो हम क्या बता सकते हैं। तो जिनसे जुड़ा हुआ विषय है वही इस बाबत आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। 12 को सर जो फ्लोर टेस्टिंग होना है, उसको लेकर लगातार अब आरजेडी के लोग हों या तमाम उनके नेता हैं, वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि इतने लोग हैं, इतने लोग गायब हैं, इतने लोग का मोबाइल स्विच जा रहा है। क्या लगातार ये भ्रम पैदा करने की स्थिति की जा रही है आरजेडी की तरफ? कोई भ्रम नहीं पैदा कर सकते, सब लोग अपनी जगह पर हैं। और पहली बार थोड़ी फ्लोर टेस्ट हो रहा है, पहली बार नहीं ना हो रहा है, कई बार हुए हैं। और कोई इधर से उधर जाने वाला नहीं है, मुगालफत में लोग जी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 12 तारीख को तो फिर बिल्कुल साफ ही हो जाएगी स्थिति। एनडीए जो गठबंधन है पूरी तरह से इंटैक्ट है, और 12 तारीख को उसका फलाफल आपको देखने को मिलेगा। अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला अभी तक नहीं दे रहे हैं? वो तो जो नियम है, प्रक्रिया है, सदन नियम और प्रक्रिया से बंधा है, कानून से बंधा है। कानून के हिसाब से जो भी तय विषय होता है उस पर कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई चलती है। नैतिकता क्या कहता है? क्या बल नहीं है तो? अब तो जिनके बारे में अविश्वास प्रस्ताव है उनको विचार करना चाहिए, दूसरे आदमी क्या कह सकता है। हम इतना ही कहेंगे कि नियम और प्रक्रिया से सदन बंधा है, कानून से बंधा है, कानून का अक्षर सा पालन किया जाना चाहिए, ये हम सब के लिए बेहतर होगा। लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, दावा इधर का किया जा रहा है कि इधर टूटा है लेकिन विधायक उनके शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, देहात में वो कहावत सुनते हैं हम लोग कि चार पैर वाला को बांध के रखा जाता है, दो पैर वाले को कोई बांध के नहीं रख सकता है। ये गांव की देहात की कहावत है, और हम लोग के पुरखों ने जो कहावत बनाया होगा वो ज़रूर कुछ सोच विचार के बनाया होगा। तो हम लोग किसी को बांध के नहीं रखते हैं, हम लोग विचारों से साथ रखते हैं, हम लोग अपने व्यवहार से साथ रखते हैं, हम लोग अपने काम से साथ रखते हैं। आज ये लोग बांध के रखना चाहते हैं, उनके तो कभी भी हवाई जहाज़ से उड़ सकते हैं, पैदल भी निकल जा सकते हैं, गाड़ियों से भी निकल जा सकते हैं, उनको बांध के नहीं रखा जाता। कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था जता रहे हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, सिद्धार्थ या कई लोगों ने आस्था जताई है, क्या कि उधर भी टूट सकती है? नहीं, हम टूट के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी का जो काम है वो चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, घनघोर विरोधी भी अगर नीतीश कुमार जी का है वो भी उनके काम का प्रशंसा करता है। भले ही वो अकेले में करे, भले ही मन में करे, भले ही दिखावा के लिए नहीं करे, लेकिन उनके मन में ये ज़रूर बात आती है कि नीतीश कुमार जी ने 18 सालों में बेहतर काम किया है, राज्य की तरक्की के लिए किया है, सबके लिए किया है, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए किया है। इससे को लोग इनकार नहीं करते। वोटिंग में भी ये दिखेगा, ये तमाम आपको लगता है कि इस पर भी लोग दिखेगा? नहीं, वोटिंग में तो दल के हिसाब से वोटिंग होती है, वो तो नियमों से हमारे सभी पार्टी के एमएलए बंधे रहते हैं, व्हिप जारी रहता है, तो नियम के हिसाब से बंधे रहते हैं। अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई भी करती है। अध्यक्ष के खिलाफ, अध्यक्ष को लेकर जो अविश्वास
वोटिंग होगा उसमें भी व्हिप जारी होगा? नहीं, जितने सदन की कार्यवाही जो भी चलती है, सत्ता पक्ष भी अपना व्हिप जारी करता है, विपक्ष भी व्हिप जारी करता है कि सदन में जो भी सदस्य है वो व्हिप का माने, व्हिप को का उल्लंघन नहीं करे, इसके लिए व्हिप जारी होता है। तो दोनों पक्ष की तरफ से व्हिप। फैसला सदन में ही होगा अध्यक्ष को लेकर लगता है। अब तो ये मैं नहीं कह सकता, ये तो मेरा विषय नहीं है। जितना अविश्वास प्रस्ताव तो आए हैं और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। जितना मांझी को आप लोग मना लिए हैं? मुझे मालूम नहीं है। उनके जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं माननीय सुमन जी, वो तो कैबिनेट के बैठक में भी आया, विभाग का भी प्रभार संभाले हैं। तो जो जिनको जवाबदेही मिली है सब लोग मिल बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं। एक रोटी में पेट नहीं भर रहा। हम तो नहीं सुने हैं, पता नहीं कहाँ से ये बात आप उठा रहे हैं। अगर सुनते तो हम जरूर इसका भी कुछ। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात पर आरजेडी सवाल उठा रही है, कह रही है कि मिलने से क्या होगा, अगर मिलकर बिहार को किसी तरह का दर्जा दिलवा दे तो जनता के लिए भला हो जाएगा। देखिए, आपस में मिलत से, प्रेम से, भाईचारा से सब चीज़ होता है। कटुता से सब कुछ नहीं हो सकता है। तो मिलने गए हैं, प्रेम भाव बढ़ेगा तो बिहार के लिए कुछ आगे बजट में आया है और भी बिहार को मिले। हम सब लोग आशान्वित हैं और सब लोग मिलजुल करके चलेंगे तो बिहार और बेहतर बनेगा। स्पेशल पैकेज की उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो बहुत तरह की चीज़ें का है, लेकिन जो मिला है उस पर अभी संतोष कीजिए, आगे और मिलेगा इसकी उम्मीद हम सबको है। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।